पापी ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान का ही सिद्धांत है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाशी ही कबहि। किसी भी भाव से भगवान के सन्मुख चले जाओ, भगवान समस्त अपराधों से उस जीव को मुक्त कर देते हैं। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। अहंकार लेकर के मत जाना मैं देवराज इंद्र हूं, आर्त भाव से जाना, श्रद्धा भाव से युक्त होकर के, और सुरभि गौ को आगे करके ले जाना। कहीं थोड़ा बहुत क्रोध भी रहेगा तो गाय को देखते ही क्रोध शांत हो जाएगा भगवान का। इंद्र स्वर्ग से आए, नंगे पैर चल करके आए, अपने समस्त परिकर को लेकर के आए। ऐरावत हाथी है साथ में, अप्सराएं हैं साथ में, सुरभि गौ को आगे किया और ब्रज की ओर आने लगे। ब्रजवासियों ने देखा कि ये कौन आ रहे हैं, तो 7 सूंड वाले ऐरावत हाथी को देख करके समझ गए कि ये तो हाथी इंद्र के पास ही है, हो ना हो ये इंद्र ही हो। इंद्र ने आकर के भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अभिषेक किया भगवान का, और जो जल इंद्र ने जो भगवान का अभिषेक किया, जो जल निकला भगवान के बपू से, जहां एकत्रित हुआ, आज भी गोविंद कुंड के नाम से वो जगह, वो कुंड गोविंद कुंड की स्थापना हुई। सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया तो सुरभि कुंड की स्थापना हुई। ऐरावत हाथी ने भगवान का अभिषेक किया तो ऐरावत कुंड की स्थापना हुई। बोली गिरिराज महाराज की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अब इंद्र भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु अपराध तो मेरा बहुत बड़ा है, क्षम्य नहीं है, क्षमा करने के योग्य भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप दया के सागर हो, अकारण करना वर्णालय हो, कृपा सिंधु हो। अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन प्रभु आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नाई, मेरे श्याम सरिस को नाई। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, बड़ा अपराध हो गया। विशुद्ध सत्वं तव संतम, विशुद्ध सत्वं तव संतम, तपोमयं भस्त्रजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहे, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया और गोविंद के श्री चरणों में अपने मस्तक को रख करके बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं, और एक ही बात कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सत्वगुण से परिपूर्ण हैं, रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को तो ध्वस्त करने वाले हो। माया से चाहे आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन प्रभु आप स्वयं कृपा के सागर हो। आज ये मैंने अनुभव किया है।
विशुद्ध सत्तम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोयम गुण संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। प्रभु अब पहचान गया हूं कि आप कौन हैं। पहले तो मैं जान नहीं पाया था, लेकिन अब जान गया हूं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानम विदुन्वन जगदीश मानिना। अब समझ गया इंद्र क्या कह रहे हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप जगत के पिता हैं, जगतपति हैं। जगतामधीशो, जगत के ईश्वर है, जगदीश है, जगत के ईश्वर है। दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानम विदुन्वन जगदीश मानिना। माया से चाहे आप कोई भी रूप गुण कोई सा भी स्वरूप धारण करें, लेकिन आप ब्रह्म हैं। कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी धन्वंतरी बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी बारहा बन जाते हैं, कोई भी रूप धारण करें, लेकिन आप हैं तो ब्रह्म। अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे स्वर्ण होता है ना, कोई अंगूठी बनवा लेता है, कोई हार बनवा लेता है, कोई बेंदी बनवा लेता है, कोई बाजूबंद बनवा लेता है। नाम अलग अलग हो गए। कोई पायजा बोल रहा है, कोई अंगूठी बोल रहा है, कोई चेन बोल रहा है, कोई बेंदी बोल रहा है, कोई नथनी बोल रहा है, लेकिन वास्तव में है तो वो सोना ही। नाम अलग अलग हो गए। ऐसे ही प्रभु आपके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप हैं तो ब्रह्म ही। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करो। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, और भगवान ने इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया। बड़े दयालु हैं भगवान। इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया 10 श्लोकों में स्तुति करने के बाद। और जबकि देखिए भैया, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया। ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक में, 1 वर्ष तक रखा। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं। और इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं, और भगवान प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि इंद्र, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, वरदान मांगो। ये और कह रहे वरदान और मांगो। ऐसो को उदार जन माही बिन सेवा जो ब्रह्मी दीन पर राम सरिस को नाई श्याम सरिस को। जबकि ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं देखिए आप। इंद्र छोटे हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं। और इंद्र ने भी अपराध किया, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया। और इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया। जबकि इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। बड़े होने के बाद भी ज्यादा हाथ जोड़े। कितने बड़े। और देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं, तब होता है एक चतुर्युगी। ठीक इसी प्रकार से 71 बार व्यतीत हो जाते हैं ये चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के होता है एक मनवंतर। और एक मनवंतर होते ही क्या होता है, एक इंद्र बदल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं, ध्यान देना,
14 मनवंतर पूरे होते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। तो बताइए इंद्र से ब्रह्मा जी कितने बड़े हो गए? एक दिन में ही 14 इंद्र बदल गए और 100 वर्ष की आयु है, लेकिन दिन कितना बड़ा है ब्रह्मा जी का। भगवान कह रहे हैं वरदान मांगो। इंद्र ने कहा प्रभु आप दया के सागर हो, आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया। अब वरदान की कह रहे हो तो प्रभु एक ही कृपा कर दो कि क्या कि मेरी पदोन्नति कर दो। भगवान कहने लगे कितना बड़ा पद है, राजा है और कोई साधारण राजा नहीं, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा है। अब इससे भी और बड़ा क्या पद चाहिए? कि प्रभु इससे भी बड़ा पद है क्या? इससे बड़ा क्या पद है कि ब्रजवास मिल जाए, ऐसी कृपा करो। अश्वमेघ सतते रहे इंद्रासन को योग, और ब्रज रज कन पावत नहीं किए कोटि जप योग। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद जीव इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल क्या है कि जीव इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है, लेकिन ब्रज रज कण पावत नहीं किए कोटि जप योग। करोड़ों करोड़ों यज्ञों के करने के बाद भी ब्रज रज प्राप्त नहीं होती प्रभु। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद इंद्रासन मिल जाता है, लेकिन करोड़ों यज्ञों के बाद भी ब्रजवास नहीं मिलता। तो अब ऐसा कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें ब्रजवास मिल जाए। ये पदोन्नति चाह रहे, यानी कि इंद्र के आसन से भी बड़ा है ब्रजवास हो जाना, ब्रजरज प्राप्त हो जाना। अश्वमेघ सतते लये इंद्रासन को योग, और ब्रज रज कण पावत नहीं किए कोटि जप योग। ब्रजवास हो जाना, ब्रजरज प्राप्त हो जाना इंद्र के सिंहासन से भी कई गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि ब्रज रज प्राप्त कब होगी? पुरुषार्थ के द्वारा नहीं, कृपा के द्वारा होगी। इंद्रासन तो अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन करोड़ों यज्ञों के करने के बाद भी जब भगवत कृपा होगी तब जाकर के ब्रजवास कर पाओगे। प्रभु मुझे ब्रजवास दे दीजिए, ब्रज में रह करके मैं राजा बन के नहीं रहूंगा, सेवक बन के रहूंगा। बस एक ही आशा लग रही है कि लग रही आस करो ब्रजवास रहेगी गोवर्धन की में। और यहाँ रहकर के क्या करूंगा? पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में, इन पलकों से बुहारी लगाऊंगा। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में, लग रही आस करो ब्रजवास रहेगी गोवर्धन की में। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में, लग रही आस करूं ब्रजवास रहेगी गोवर्धन की में। करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में, शीश चढ़ाए रजल अंग लिपटाऊं संत जनन की में, लग रही आस करूं ब्रजवास रहेगी गोवर्धन की में। किसकी अभिलाषा है? इंद्र की अभिलाषा है।
और जिन्होंने इसका महत्व समझ लिया ब्रजरज का, वो भैया समस्त अहंकार का परित्याग करके ब्रज में आज भी गुहारी लगा रहे हैं। बड़े से बड़े सेठ, हाँ, हमारे पूज्य नानाजी महाराज बरसूला वाले, प्रेम नारायण जी बहुरे, जिन्होंने पूरा जीवन और संकल्प किया कि ब्रजवास ही मिले और वहीं ब्रज में वृंदावन में रहे और सेवा क्या की। शायद इस तत्व को वो समझते थे, जानते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये कोई कथा में सुनी हुई बात नहीं सुना रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में गुहारी लगाने की सेवा, इस तत्व को समझने वाले आज भी कई अनेकों हजारों वैष्णव, हाँ, सौरनी सेवा करने के लिए जाते हैं ब्रज में गुहारी लगाने के लिए। तो ये भाव होना चाहिए हमारा। तो वृंदावन और ब्रज की लीला कोई सहज लीला नहीं है। ये आज भी नित्य लीला स्थली है वो। ये नहीं कि द्वापर में लीला हो गई भगवान की, आज भी नित्य लीलाएं हो रही है ठाकुर जी की, नित्य लीलाएं हो रही है। अनुभव होता है भक्तों को, कई कई लीलाएं हैं ठाकुर जी की, लेकिन आज के बच्चों को समझ में नहीं आती। तो आप YouTube पे सर्च करना, एक रहस्य करके कार्यक्रम आता है, सेवा कुंज निरिवन की लीलाएं। आज भी नित्य ठाकुर जी पधार रहे हैं, नित्य लीलाएं कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है भैया, या वृंदावन की लीला और मत समझो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इंद्र को मोह हो गया। भगवान कृपा करे तभी कोई समझ पाएगा। आज भी कण कण में व्याप्त है, आज भी लीलाएं हो रही है, अनुभव होता है भक्तों को, लेकिन भाव जिसके अंदर होगा वही। चश्मा तो लगाओ भक्ति का, हर तरफ नजारा गोविंद का देख पाओगे। वृक्षों से अगर श्रद्धा युक्त होकर के कान लगा दिया, आज भी बंसी की धुन, मृदंग की धुन आज भी सुनाई देती है। इसीलिए तो कहा है वृंदावन के बट वृक्षों पर, वृंदावन के बट वृक्षों पे,
एक दिन आज का लाला ये संग अपने पाला पहुंच यमुना के किनारे किया है खेल निराला। पहुंच यमुना के किनारे किया है खेल निराला। पहुंच यमुना के किनारे किया है खेल निराला। पहुंच यमुना के में कूदे सब कालिए में कूदे कालिया नाग के कालिया नाग के हरि के भन कालिया नाग के हर एक बन पर प्रभु का चरण छपारता है। प्रभु का चरण छपारता है। भवन करे बुलगार दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन कुमारा दुल्हन कुमार मेरे दुल्हन कुमारे वृंदावन में बट बच्चों में राधे श्याम राधे श्याम साधु सन्यासी धन्य निर्वाण उदासी। धन्य साधु सन्यासी धन्य निर्वाण उदासी। धन्य साधु सन्यासी धन्य निर्वाण उदासी। धन्य साधु सन्यासी धन्य निर्वाण उदासी। ब्रह्म को नाच नचाया धन्य हो ब्रज के वासी। ब्रह्म को नाच नचाया धन्य हो ब्रज के वासी। ब्रह्म को नाच नचाया धन्य हो ब्रज के वासी। ब्रह्म को नाच नचाया धन्य हो ब्रज के वासी। यमुना रहा के चंदन लगा के प्रभु के फिरे दीवाने। प्रभु के फिरे दीवाने। हरि नाम के हरि हरि नाम पे हरि दाने पर हरि नाम के मर्दाने पर सुख आराम लिखा है। सुख
राधे श्याम वृंदावन की लीलाओं में अनुभूति होती है इसे। जो एक बार चला जाता है तो आने का मन नहीं होता है, और कहीं चला भी जाए वृंदावन से बाहर तो फिर दिन गिनने लग जाता है। 4 दिन हो गए, अब 3 दिन बचे हैं बस, अब 5 दिन हो गए, बस 3 दिन बाद तो वृंदावन पहुंच ही जाएंगे।
तो भैया इंद्र के सिंहासन से भी बड़ा है ब्रज रज प्राप्त कर लेना, ब्रजवास हो जाना सहज नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ो मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। वृंदावन में जब कबहू भजन कछु नहीं होए, ध्यान देना, ब्रज रज तो उड़ उड़ लगे, पीवे जमुना तो है। अरे कुछ भी नहीं होगा, वहां सो गए तो समाधि है, चले तो परिक्रमा है, बोले तो कीर्तन है। इंद्र का मान भंग किया। इंद्र से एक ही बात कही कि शरीर से तुम स्वर्ग में चले जाओ और मन मेरे चरणों में लगा करके रखना, तो तुम्हें ब्रजवास का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है भैया, चाहे कहीं भी रहो, गुना रहो या पूना रहो, हाँ, बंबई रहो या कलकत्ता रहो या हैदराबाद रहो, कहीं भी रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखो, श्री गिरिराज महाराज के बाके बिहारी के चरणों में लगा करके रखो, तो भैया कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रजवास का ही पुण्य फल हो जाएगा। चिंतन ही श्रेष्ठ है, ये भगवान ने कहा। शरीर से कहीं भी रहो, मन को प्रभु के चरणों में लगा करके रखो, तो ब्रजवास का ही पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ब्रज वृंदावन में रहने का ही पुण्य मिल जाएगा आपको। हाँ, मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखो। चिंतन ही श्रेष्ठ है, ये भगवान ने बताया। शरीर से स्वर्ग में चले जाओ और मन को यहां ब्रज में ही छोड़ जाओ, तो तुम्हें ब्रजवास का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। ये उपदेश किया। इंद्र का मान भंग किया। चतुर्वेदी ब्राह्मणों के पास भोजन के लिए सेनाओं को भेजा, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात भगवान ने वृंदावन पधारे और आज विचार कर रहे हैं, खेल ही खेल में बिना अस्त्र शस्त्र के कंस के द्वारा भेजे गए अनेकों असुरों का उद्धार किया, उनको भी सद्गति प्रदान की। ब्रजवासियों के जीवन में आने वाले अनेकों कष्टों की निवृत्ति की, और कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, नहीं, और यही कहा कि मैं आपका ऋणी हूं। तो भैया इन कथाओं से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए कि हम कौन होते हैं, करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। और जिस दिन ठाकुर जी हमारे अंदर से निकल जाएंगे ना, कोई काका जी नहीं कहेगा, कोई मामी जी, मामा जी, बुआ जी नहीं कहेगा। तो जब तक वो है परमात्मा, हमारे द्वारा कार्य करा रहे हैं, करने वाले कौन है? वो परमात्मा हमारे अंदर बैठे, वो करा रहे हैं। और जिस दिन वो निकल गए, आप बताइए, विचार करिए, क्या हम कर सकते हैं कुछ? हिल भी सकते हैं क्या? जगत वाले 1 घंटे रखना पसंद नहीं करेंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो आप विचार करिए, करने वाला कौन है? फिर हम कहाँ हैं? जो भी कुछ कर रहा है हमारे अंदर बैठ करके, वो परमात्मा ही तो कर रहा है। और फिर हम झूठा अहंकार करें, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तू मैं कर रहा है। अरे भाई, जिस दिन परमात्मा तेरे अंदर से निकल जाए, उस दिन कुछ करके दिखा ना, तब मान लेंगे तेने कर दिया।
लेकिन नहीं, इस बात को स्वीकार नहीं करते हम लोग। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और जब तक मैं है, मैं क्या है? अहंकार का प्रतीक मैं। करी गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब हुई। करने वाले गोविंद हैं, कन्हैया हैं, वही कर रहे हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि भैया हमें निमित्त बना दिया किसी का उपकार करने में। करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं, वही करेंगे। आगे भगवान विचार कर रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े देवताओं के मान का मर्दन कर दिया, अब बचा कौन है? तो ध्यान में आया कि अरे अभी तो सबसे बड़े अहंकारी जी तो रह ही गए हैं, सबसे बड़ा अहंकारी तो रह ही गया। कौन? कामदेव। उसके मान का मर्दन कैसे किया जाए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ठाकुर जी की लीलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? देव ऋषि नारद जी। भगवान के मन में भाव आया और नारद जी भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आकाश में विचरण कर रहे हैं, उसी मार्ग से चले जिस मार्ग से कामदेव आ रहा है। कामदेव इतना बड़ा अहंकारी नारद जी को देख करके कहने लगा कि देखो देव ऋषि, तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, समस्त देवताओं को एकत्रित करके मेरे दिग्विजय का तिलक कराओ। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये दिग्विजय का जो तिलक होता है वो कब किया जाता है? कि हाँ मैं जानता हूं, सबको जीतने के बाद दिग्विजय का तिलक होता है। तो क्या तुमने सबको जीत लिया? कामदेव कहने लगा बचा कौन है? सभी को जीत लिया। मैंने शिव को जीत लिया जो भगवान विष्णु के मोहनी रूप पर आकर्षित हो गए। मैंने ब्रह्मा को जीत लिया जो अपनी कन्या सरस्वती के ऊपर ही मोहित हो गए। मैंने राम जी को रुला दिया जो अपनी पत्नी के वियोग में रुदन कर रहे हैं, प्रकृति से पूछ रहे हैं। और देवताओं की तो बात ही क्या है, उनको तो मुर्गा तक बना दिया। गौतम नारी को जब छलने गए तो असमय मुर्गा ही तो बन करके बोले। तो और बचा कौन है? देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मादिक देवता, ब्रह्मा जी को परास्त किया, शिव जी को परास्त किया, राम जी को रुला दिया। साधारण देवताओं की तो हिम्मत ही क्या है मेरे सामने टिक जाए। तो देव ऋषि या तो मेरे दिग्विजय का तिलक करो या मेरी टक्कर का कोई पहलवान बताओ, मेरे शरीर में खुजली चल रही है, युद्ध करना चाहता हूं, और या तुम स्वयं मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा भैया मैं तो लड़ने से पहले ही, युद्ध से पहले ही हार मानता हूँ, हार स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार तेरे चक्कर में हमें भी बंदर बनना पड़ा। इच्छा हुई हमारी भी कि चलो ब्रह्मा के ब्रह्माणी है, रुद्र के रुद्राणी है, न नारद के नारदानी हो जाए तो क्या परेशानी है। हाँ हमारा भी विवाह हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विवाह की इच्छा हुई तो भैया अच्छे भले भक्त थे, बंदर बन गए। तो तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम तो बिना लड़े ही हार स्वीकार करते हैं। दिग्विजय का तिलक तुम्हारे हो नहीं सकता, मैं तुमसे युद्ध कर नहीं सकता। हाँ तुमने जो एक बात कही है कि मेरी टक्कर का कोई पहलवान बता दो, तो मैं तुम्हें एक पहलवान का नंबर दे देता हूँ, पता ठिकाना दे देता हूँ, तो तुम उनके पास चले जाओ कि जल्दी बताओ कौन है वो पहलवान जो मुझसे युद्ध करेगा। कि देखो ब्रज में जाना, वृंदावन में नंद नंदन श्री कृष्ण हैं, उनको यदि तुमने परास्त कर दिया युद्ध में तो मैं वचन देता हूं
कि समस्त देवताओं को एकत्रित करके तुम्हें दिग्विजय का तिलक कर दिया जाएगा। कामदेव सीधे ब्रज में आया भगवान के पास और आकर के कहने लगा, कृष्ण तुम्हारा ही नाम है? कि हाँ भैया, ठीक पहचान लिया, कृष्ण मेरा ही नाम है। तुम्हारे पिताजी का नाम नंद है? कि हाँ हाँ। कामदेव समझने लगा सही पते पर आ गया, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान सहज हो गए कि भैया तेरा मेरा कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, वो कोई लड़ाई की कोई बात ही नहीं, फिर क्यों लड़ना पड़ेगा, कोई युद्ध करना पड़ेगा कि तुम मेरी उन्नति में बाधक बन रहे हो। भगवान तो चाहते ही थे इसका मान मर्दन करना। भगवान ने कहा चलो आ गया है नारद जी की प्रेरणा से तो अच्छी बात है। भगवान कहने लगे भैया मेरी तो कोई लड़ाई करने की इच्छा है नहीं, लेकिन हाँ अगर मेरे लड़ने से, युद्ध करने से तुम्हारा भला होता हो तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? कामदेव कहने लगा पहले ये बताओ कि किले का युद्ध कैसा होता है और मैदान का युद्ध कैसे होता है। भगवान ने बताया कि किले का युद्ध तो ऐसे होता है कि एक त्रिलोक सुंदरी स्त्री एक भवन के अंदर विद्यमान रहेगी और एक ही पुरुष रहूंगा मैं, अनेकों भोग सामग्री उस भवन के अंदर विद्यमान रहेंगी। तुम अपने पांचों बाणों का प्रहार करना और एकांत में भी अगर कहीं मेरा मन उस स्त्री में लग गया, उस स्त्री के प्रति आकर्षण हो गया, तो कामदेव तुम विजय हो जाओगे, मैं हार स्वीकार करूंगा। और एकांत में भी अनेकों भोग सामग्री होने के बाद भी तुमने पांचों बाणों का प्रहार किया, फिर भी कहीं मेरा मन उस स्त्री में नहीं लगा, तो हार तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगी। ये तो हुआ किले का युद्ध। और मैदान का युद्ध ऐसे होता है, बताया भगवान ने कि एक अकेला मैं पुरुष रहूंगा और एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, अनंत त्रिलोक सुंदरी गोपियां होंगी और उन त्रिलोक सुंदरी गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष उन समस्त गोपियों के साथ रमण करूंगा, नृत्य करूंगा और तुम अपनी पूरी शक्ति लगाना, सामर्थ्य लगाना। कहीं एक भी स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण हो जाए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। और यदि अनेकों अनंत गोपियों के, त्रिलोक सुंदरी गोपियों के मध्य में नृत्य करने के पश्चात भी किसी भी एक में भी मेरा आकर्षण नहीं हुआ, तो कामदेव हार तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगी। बताओ कौन सा युद्ध करना चाहोगे। कामदेव विचार करने लगा, कहीं ये योग जानता हो और योग के माध्यम से अपनी श्वास को प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके कहीं 2-4 दिन के लिए सो गया, सारा परिश्रम मेरा व्यर्थ चला जाएगा और ये जीत जाएगा। किले का युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण मैं तुमसे मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। कि ठीक है, स्वीकार है। स्थान कौन सा होगा? बताया कि यमुना के तट पर बंसी बट पर आ जाना। तारीख बताओ कौन सी तारीख से युद्ध प्रारंभ होगा? कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आ जाना। युद्ध की तारीख तिथि निश्चित हो गई, स्थान निश्चित हो गया। कामदेव जाओ और तुम अपने युद्ध की तैयारी करो, समय पर आ जाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी भट्ट पर। समय व्यतीत हुआ और वही शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई तो भगवान अकेले ही यमुना के तट पर पहुंच गए और मधुर वेणु का निनाद किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम
सहित मानसा आज मुरग्न्यो नमलक्षितोद्यमा यत्र कांतो जबिलोलकुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। मधुर वेणु का निनाद किया और वेणु से भी भगवान ने एक ही प्रार्थना की, निवेदन किया कि वेणु बचपन से तुम्हारा और हमारा संग है, एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करता हूं। उस स्नेह का, उस प्रेम का आज बदला चुका देना। आज चुका दे बदलो मेरो, तू बज उठ कुंजन के बीच। एक एक ब्रजबाला को नाम ले, तू कुंजन मेला खींच। और ऐसी बजना बेनो कि जड़ चेतन सब झूम उठे और थिरक उठे, यह मधुबन सगरो नाम अमर है जाए तेरो, तीनों लोग रहेंगे जब। ऐसी बजना। और काम क्या करना है? तीनों लोकों में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। काम क्या करना है? घर घर गोपिन टेर लगा, कुंजन वर से अति सुख धाम। अब कहना क्या है? कहत लोग पति बाट तके, व्यथित भये घनश्याम। एक एक गोपी के घर जाकर के और उनके कान में एक ही बात कहना कि घनश्याम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्याम सुंदर तुमको बंसी वटवे यमुना के तट पर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। एक एक गोपी को नाम ले लेकर के पुकारना। जब भगवान ने मधुर वेणु का निनाद किया, ब्रज की समस्त गोपियों को यह आवाज होने लगा कि आज श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, अपने समस्त गृह कार्यों का परित्याग करके। एक गोपी घर में बना रही थी दरिया, जैसे ही सुनी भगवान श्याम सुंदर की मधुर मुरलिया, छोड़ के दरिया और के चुनलिया, वो तो भगवान गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने ही घर में श्रृंगार कर रही थी, जैसे ही मधुर वेणु का निनाद श्रवण किया, एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी में अंजन लगाना ही चाहती थी, शरीर की सुध बुध भूल गई। आंख में लगाने वाला अंजन गालों पे लगा करके भाग रही है। कोई भी गोपी घर से श्रृंगार करके नहीं गई, दौड़ रही है, भगवान की तरफ दौड़ रही है। और भगवान ने क्या किया? योग माया को आदेश किया कि जो गोपियां मेरी ओर भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, योग माया दौड़ती हुई भागती हुई गोपियों का तुम श्रृंगार करो मार्ग में ही। जो गोपी भगवान के पास पहुंच रही है, ऐसा अद्भुत श्रृंगार के त्रिलोक सुंदरी बनकर के पहुंच रही है। घर से श्रृंगार करके नहीं चले, मार्ग में भगवान करा रहे हैं उनका श्रृंगार। तो भैया जैसे भी है भगवान की ओर दौड़ पड़ो, भगवान की ओर भागने लग जाओ। उसी का नाम तो भक्ति है। जो भगवान की ओर भागता है उसी को तो भगत कहते हैं। भगत भाग रहा है किसकी तरफ? भगवान की तरफ जो भागता है उसी को तो भगत कहते हैं। ऐसे भक्तों का भगवान कितना ध्यान रखते हैं। जीवन का श्रृंगार फिर भगवान करने लग जाते हैं।
कैसे बनाना है इस जीवन को, फिर भगवान बनाते हैं। बस आपको तो ये कहना है, जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं, आपके चरणाश्रित हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो भैया अपने आप ठाकुर जी हमारी सब व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, जो आवश्यकता होगी सब मिल जाएगा। जो गोपियां भगवान के पास पहुंची, त्रिलोक सुंदरी बनकर के पहुंची, और भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा, समस्त गोपियां एकत्रित हुई और भगवान ने समस्त गोपियों से कहा, आइए आइए गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं कर्माणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। आइए आइए गोपियों, में तुम्हारा स्वागत करता हूं। गोपियों को बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने हमारा नाम लेकर के पुकारा, बुलाया और अब स्वागत कर रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रजस्यानाम मयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे ब्रज में सब कुशल से तो है, कोई आपत्ति तो नहीं आ गई है। तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? अब गोपियां मौन हो गई हैं कि भगवान ने नाम लेकर के बुलाया, और जब हम यहाँ आ गई हैं, स्वागत किया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये और पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, कारण और बताओ। हमें क्या पता क्यों बुलाया है, बुलाया है आपने। अब उपदेश और करने लगे, गोपियों ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ जाओ लौट जाओ, वापस चली जाओ। अच्छे कुल की स्त्रियों का ये लक्षण नहीं है, ये धर्म नहीं है कि अपने पति, बच्चे और परिवार का परित्याग करके अर्धरात्रि के समय परपुरुष से मिलने के लिए आए। ये उचित नहीं। जाओ जाओ, अब भी समय है, लौट जाओ। एक भी गोपी लौटी नहीं, घर जाने का विचार तक नहीं आया। भगवान ने पतिव्रत धर्म का उपदेश किया कि गोपियों, अच्छे कुल की स्त्रियों का यह धर्म नहीं है जो तुम कर रही हो। पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, कैसा भी हो, लेकिन पति के चरणों में ही प्रीति करना स्त्री का धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा तप यही है, पति की आज्ञा का अनुसरण करें, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा व्रत है, यही सबसे बड़ा तप है। और तुम उन पतियों का, परिवार का परित्याग करके परपुरुष से मिलने के लिए आई हो, उचित नहीं। जाओ, अब भी समय है, लौट जाओ। एक भी गोपी नहीं लौटी। अरे ऐसा तो नहीं कहीं ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा अपनी छटा बखेर रहे हैं, इनकी रोशनी से, चंद्रमा की किरणों की रोशनी से ब्रज का एक एक कण मोती सा चमक रहा है। तो क्या वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो? तो अब देख लिया, अब लौट जाओ। दष्टम विनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, देख लिया बन, अब चली जाओ। फिर भी नहीं लौटी। तो भगवान ने एक उपदेश किया पतिव्रत धर्म के लिए कि देखो गोपियों, में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रता स्त्री है, और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरणों में प्रीति रखती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, गृहस्थ में रह करके
पतिव्रत धर्म का निर्वाह कर रही है। उस गृहस्थ में नित्य हवन कार्य होता है, यज्ञ होता है घर के आंगन में। 1 वर्ष का उनका बालक भी है, ग्रीष्म ऋतु है। पति कहीं परदेश चला गया जीविका उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। दोपहर के समय लौट करके आया तो पतिव्रता स्त्री जो है घर के ही आंगन में हवन कुंड भी है और एक वृक्ष भी है। उस वृक्ष की छाया में बैठ करके धान स्वच्छ कर रही है। 1 वर्ष का जो बालक है वो कक्ष में शयन कर रहा है। दोपहर का समय, प्यास और भूख से व्याकुल पति घर में आया। पत्नी को छाया में बैठा हुआ देखा, उसके पास आकर के बैठ गया। पत्नी ने जल ला करके दिया, जल पी करके प्यास बुझाई। थका हुआ था, नींद आ गई। गोपियों, वो अपनी पत्नी की ही गोद में सर रख करके सो गया। पत्नी पंखा झलने लगी। इतने में ही क्या होता है गोपियों कि जो 1 वर्ष का बालक है कक्ष में सो रहा है, वो घुटमन घुटमन चलता हुआ आया और आकर के हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। अब ये पतिव्रता स्त्री विचार कर रही है कि यदि उठ करके जाऊं और उस बालक को रोकूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं जाती हूं तो आज मेरा आंखों का तारा जल करके नष्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये हवन कुंड में की ओर बढ़ रहा है, हवन कुंड में ही ना गिर जाए। मालूम है गोपियों क्या किया उस पतिव्रता स्त्री ने?